हेलो गाइस, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द न्यू टॉपिक दैट इज़ मेडिटेरेनियन बायोम के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि 31 मार्च हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे इंडिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए। देखते हैं इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1904 में इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ तिब्बतियन की डेथ की गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू। और 31 मार्च जो है पूरे वर्ल्ड में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1889 को यहाँ पे एफिल टावर जो है पेरिस में उसकी ओपनिंग हुई थी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि पर्टिकुलर डे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी हिस्ट्री से और हमारे आज के प्रेजेंट के लिए। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, वुडलैंड एंड स्क्रब के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट या फिर वुडलैंड और स्क्रब जो है उसे बायोम बताया गया था वर्ल्ड वाइड फंड ने, थ्रू नेचर फॉर नेचर के लिए वर्ल्ड वाइड फंड ने इसे एक बायोम बताया। बायोम कैटेगराइज होता है ड्राई समर और रेनी विंटर होती है। यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा रेनफॉल होती रहती है यूनिफॉर्मली। समर हमेशा जो लो लाइंग लैंड होता है या फिर एरिया होता है वहाँ पे समर हॉट होता है, पर कोस्टल एरियाज के पास में समर कोल्डर होता है, ठंडे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेव्स जो है वो रात के समय ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, लोकेशन की अगर बात करें तो ये हर एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिलते हैं, बट जो मेनली ये फाउंड होते हैं ना वो कैलिफोर्निया इन साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट एंड द चिली ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आइए आगे स्टडी करते हैं। वेजिटेशन की अगर बात करें तो वेजिटेशन जो है वो स्क्रबी है, डेंस वेजिटेशन है, ब्रॉड लीफ एवरग्रीन श्रब्स हैं, बशेस काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह हैं, पेड़ हैं 2.5 मीटर से छोटे हैं, 8 फीट तक के पेड़ हैं, बड़े हैं, लंबे पेड़ हैं, ग्रोइंग इन रीजन्स लाइंग बिटवीन 30 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के एरियाज पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, ये इनका वेजिटेशन है। यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो स्क्लेरोफाइलस बायोम के बारे में बात करते हैं। ब्रॉड लीव स्क्लेरोफिल वेजिटेशन है, इंक्लूडिंग स्पीसीज एज हॉली यानी लेक्स is known as Mediterranean biome vegetation because it is a characteristics of region with a Mediterranean climate होता है, जैसे hot and dry summer and mild wet winter. Narrow leaved sclerophyll vegetation is characteristics of such species as pines. pines की तरह जो species होती है वो यहाँ पे मतलब कि जो स्क्लेरोफिल लीव्स होती है, वेजिटेशन होती है, उससे ये कवर्ड होती है। ठीक है, इनका करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। मैं आपको स्क्लेरोफिलस बायोम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, जो स्क्लेरोफिलस बायोम होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो मेनली जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन या एलोजेनिक सक्सेशन की वजह से हो पाता है। तो हॉट एंड ड्राई एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट होता है वो जीरोफिटिक नेचर को शो करता है, जिसे हम स्क्लेरोफिलस के नाम से जानते हैं। फिर सब सुन लीजिए कि अगर एटमॉस्फेयर हॉट एंड ड्राई है तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है, फीचर जो होता है वो जीरोफिटिक शो करने लगता है। ठीक है, नेचर जो होता है इसी नेचर को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोफिलस कहते हैं, क्योंकि वो जीरोफिटिक नेचर शो करता है। फिर अगर हम देखते हैं स्क्लेरोफिलस बायोम में होता क्या है, तो यहाँ पे डोमिनेंट होते हैं ट्री, स्मॉल टू मीडियम साइज के होते हैं, लिख सकते हैं आप सब। लीव्स आर स्टफ और हार्ड, काफ़ी हार्ड होती हैं, काफ़ी कड़ी होती है। ठीक है, स्टेम काफ़ी मोटे होते हैं, बार्क इनके थिक होते हैं। सम डेजर्ट लाइक फीचर भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। स्टोमेटा संकन है, वही जीरोफिटिक करेक्टर है। एंड नो ग्रेनुलर हेयर आर प्रेजेंट, किसी भी टाइप का ग्रेनुलर हेयर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओक के जो स्क्रब हैं सच एज स्क्रब ओक यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रीज इंक्रीज एक्सपेंशन ऑफ चपारल्स। कहते हैं जैसे जैसे ये स्क्लेरोफिलस जो वेजिटेशन है ये डिक्रीज होता चलता है, वैसे वैसे ही चपारल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। मेडिटेरियन चपारल की स्टडी करते हैं। चपारल और मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड श्रब इज अ टेम्परेट बायोम। ठीक है, पर जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो हो, कैरेक्टराइज बाय हॉट ड्राई समर होता है एंड माइल्ड एंड रेनी विंटर होती है। नियरली ऑल ऑफ द रेनफॉल अकर इन द विंटर सीजन में होती है एंड स्प्रिंग रेनी सीजन।
मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट या वुडलैंड जो होता है यहाँ पे एंड श्रब इको रीजन अकर इन द वर्ल्ड 5 मेडिटेरियन क्लाइमेट जोन में ये रहता है। मतलब क्या है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट बात कर लीजिए, वुडलैंड की बात कर लीजिए, फिर श्रब की बात कर लीजिए। इको रीजन जो है यहाँ पे अकर इन द वर्ल्ड 5 मेडिटेरियन क्लाइमेट जोन में ये हमें मिलता है। ठीक है, तो चपारल्स की बात हो रही थी कि जैसे डिस्ट्रक्शन हो जाता है स्क्लेरोफिलस बायोम का तो एक्सपेंशन बढ़ने लगता है चपारल्स का। ठीक है, अगर इन्हीं चपारल्स को हम लोकली देखें तो इसे मैक्विस के नाम से जानते हैं कैलिफोर्निया रीजन में। आप लिख सकते हैं इसे मैक्विस, MAQUIS, मैक्विस कैलिफोर्निया के रीजन में। ठीक है, और मटारल जो है वो चिली में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसे हम मेलन स्क्रब के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे हम किससे जानते हैं? मेलन, MELLEN, मेलन स्क्रब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का एक एनिमल है, देख पा रहे हैं आप इसे, है ना। तो ये यहाँ का डोमिनेंट फना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे फ्लोरास भी होंगे। देखिए रैबिट है, कैमिलियन है, ठीक है, गिरगिट, टोड है यहाँ पे देखिए। ठीक है, और स्पेनिश इंपेरियल ईगल है यहाँ पे, जिसे एक्वाला हेलियाका एडाबर्टी एडलबर्टी के इसका वो है साइंटिफिक नेम है। तो फिर से आप ये जानिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि कैपिटल लेटर से पहला लेटर है, जीनस, स्पीसीज स्मॉल से है। तो एक्विला हेलियाका एडलबर्टी, इसे आप स्मॉल लिखेंगे स्मॉल लेटर से, प्लस हर के नीचे सेपरेट अंडरलाइन होगा। टोड एल्टिस ऑबस्ट्रिकियंस, ठीक है, सबके नीचे अंडरलाइन होगा। कैमेलियो कैमेलियन अंडरलाइन होगा। देखिए पहला लेटर कैपिटल से है, दूसरा लेटर जो स्पीसीज वाला है वो स्मॉल से है, सबके नीचे एक सेपरेट अंडरलाइन होगा। देन हम बात करें रैबिट की, ऑरिक्टोलैगस क्यूनिक्यूलस, ठीक है, इसके नीचे भी एक सेपरेट अंडरलाइन होगी। फना है ये सारे, ठीक है, डियर है और वुड पिकर है, यहाँ पे बर्ड में आ रहा है वुड पिकर, ठीक है, और वुल्फ है यहाँ पे, और लिनक्स भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये यहाँ के क्या है, कुछ फनास के एग्जाम्पल हैं। अडेप्टेशन ऑफ एनिमल की अगर बात करें, एबल टू सर्वाइव टू हॉट, ठीक है, ड्राई समर एंड आर लेस एबल टू कोप विद द कूलर वेट विंटर। जो कूलर और वेट विंटर होता है उससे इनकी झेलने की जो क्षमता होती है, टॉलरेंस जो कैपेसिटी होती है ड्राई समर से और कोल्ड विंटर से, वो इनके अंदर पूरी तरीके से देखने के लिए मिलती है। द आइबेरियन लिनक्स जो है, ठीक है, हैज टफ्ड ईयर है इनके, बहुत टफ ईयर होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं, शॉर्ट टेल होती है। इट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड हंटर होता है दैट हैज सर्टेन अडेप्टेशन टू हैव द एबिलिटी टू कैच एंड किल स्मॉल प्रे। मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हंटर के फॉर्म में देखे जाते हैं। ये छोटे छोटे प्रेज को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इतना आज का वीडियो था। तो मेरी तरफ से इतना मेडिटेरियन बायोम के बारे में। जो भी कुछ बचा हुआ पार्ट है मैं उसे कल आपको डिटेल में स्टडी करा दूंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। और वैसे यहाँ पे हो भी चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही होंगे जो यहाँ पे छूटे होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं अगर मैं उसको बताऊँ तो यहाँ का जो वेजिटेशन है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वर्ल्ड ऑर्किड प्लांट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्किड प्लांट मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब सिट्रस फ्रूट जो हमारा विटामिन सी वाले जो फ्रूट होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो आयरन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जितना ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो जो ब्रेन की रिलैक्सिंग पावर होती है, ठीक है, वो भी बढ़ जाती है। तो जो हीट बैलेंस्ड होता है हमारी बॉडी में वो भी बढ़ जाता है। तो हीट बैलेंस हमारी बॉडी में बढ़ रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बढ़ रहा है। वो जो सिट्रस फ्रूट होता है, जो विटामिन सी वाले फ्रूट होते हैं, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर लेमन, लाइम्स, ठीक है, ऑरेंज, ग्रेप, यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट पे देखने के लिए मिलता है। ये इसका फ्लोरा का करेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ करेक्टर है जैसे डीपर रूट वगैरह जो है, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। और एक फ्रूट जाफा, ये इजराइल से हमें देखने के लिए
मिलता है, ठीक है। ऑलिव ट्री जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ऑलिव ट्री जैसे कोकोनट, पाम, ठीक है, और चेरीज हो गए, फिग हो गए, ठीक है, पल्म्स हो गए, ये सब इसी रीजन से, मेडिटेरियन रीजन से ही मिलते हैं। जैसे जो चॉकलेट्स होते हैं, ठीक है, जो चॉकलेट को बनाने के जितने भी मेजर कंपोनेंट होते हैं वो मेडिटेरियन सी से ही मिलते हैं। विटिकल्चर मतलब कि जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं, ग्रेप्स की जो कल्टीवेशन होता है उस प्रोसेस को हम विटिकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि विटिकल्चर बहुत लार्ज अमाउंट में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो विटिकल्चर होता है वो इसी रीजन में होता है, मेडिटेरेनियन बायोम रीजन में ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उन ग्रेप्स से वाइन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेशनल ड्रिंक होता है ये। कहाँ का नेशनल ड्रिंक है ये? स्पेन का, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल का क्या है ये? नेशनल ड्रिंक होता है। कौन? ये वाइन। वाइन इज द नेशनल ड्रिंक ऑफ स्पेन, फ्रांस, इटली एंड पुर्तगाल, ठीक है। ग्रेप्स यहाँ पे मिलते हैं क्योंकि ग्रेप्स जो है टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। 40 मिलियन टन्स जो होते हैं वो, जो वाइन होती है, 40 मिलियन टन वाइन का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी मेडिटेरेनियन रीजन से ही होता है, ठीक है। कौन कौन से जो फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रेप्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो पहले तो सॉइल की क्वालिटी होनी चाहिए, क्लाइमेट रीजन वैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, किस तरीके से मतलब उस जूस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेप्स फ्रूट से, ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी, और उसके फ्रेग्रेंस क्या है। और जो सबसे महंगा होता है ना, वो क्या होता है? ब्रांडी होता है, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा होता है। ये जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें इन्वॉल्व होता है ये, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक इतना सफिशेंट है आप लोगों के लिए मेडिटेरेनियन बायोम के बारे में जानने के लिए। तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ तो नई चीज़ें आपको जानने के लिए मिली होंगी मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता था कि बायोम पढ़ाना चाहिए। आज हमारा बायोम ख़त्म हो चुका है, अब हम एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो होपफुल ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी फिर से डेली बेसिस की लाइफ से जुड़ी हुई है और काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। हम क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे, हम देखेंगे कैसे कैसे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कैसे हम मतलब अपने एरिया को ही हम कैसे खुद ही डिफाइन करते हैं, कैसे हम अपने एरिया के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे करके अब स्टडी करने चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच।